ध्यान दीजिए, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि 21 का जो आंसर है वो किताब पे जितना नहीं आ रहा है, किसी का 0.95 आ रहा है। वैसे बता दो एक बार ताकि बाद में जो आंसर आए। 0.0897। ओके, ये पायल का है और ये माहेश्वरी का है। ओके, 0. ओके, तीसरा आंसर आ गया। और आपका बोलिए। आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि आपका 2 पॉइंट आ गया है कि मतलब 1 से ज्यादा आना नहीं पॉसिबल है ना। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं, बोलिए। पॉजिटिव बोलिए, हाँ नंबर बोलिए। हाँ, इतना नहीं आता है। 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट, उसके आगे 977। चलो ठीक है, देख लेंगे। अभी मेरे को एक चीज पूछना है पहले तो। क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ तक आपने पढ़े ही होंगे, बट कई लोग ऐसे रहते इतना पढ़ के डायरेक्ट प्रॉब्लम चालू कर लेते, लेकिन ये गलत है। उसमें आगे कुछ लिखा है। टेक 65 and 70 as the assumed average of the variate x y respectively। मतलब x और y की जो अज्यूम वैल्यू है वो आपको खुद बताया है। आप चाहो तो कुछ और ले सकते हो, बट आपको फिर रिजल्ट में मार्क नहीं मिलेगी, आप जो अपने मन से करना चाहेंगे तो। लेकिन जब कुछ नहीं बोलता है तब स्वतंत्र हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी बोल रहा ना हो कि 65 लो और 70 लो एक्स और वाई का अज्यूम में, तो उतना ही लेना पड़ेगा, चाहे फिर माइनस में क्यों ना है। उसीलिए मैंने माइनस में कैलकुलेट कैसे करते हैं ऐसा बताया भी। अभी फिर बता देता हूँ प्रॉब्लम के माध्यम से। वैसे तो कितने विद्यार्थियों ने, जिसका भी अलग अलग आंसर आ रहा है, चार चार तरीके के आंसर, जितना दिया है उतना लिए है क्या। तो अगर आपका मान लो आंसर सही आ जाता तो आपको 0 मिलता, और गलत आया तो कितना मिल रहा, तो भी 0। यानी आपका गलत गलत होकर नुकसान नहीं हुआ। अगर आपने अज्यूम ही नहीं लिए जो बोला उसने, तो आपको मार्क नहीं देगा एग्जामिनर, कोई फार्मूले उर्मूले के मार्क नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो। तो यानी आपका गलत हुआ भी है अगर, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, नहीं है। कहाँ नुकसान है, सही भी आता तो मार्क नहीं मिलते ना, क्योंकि आपने अज्यूम ही गलत ले लिए ना। आप सिर्फ ये याद रखिए जो प्रश्न में बोला है वो करना है, बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ कोई काम का नहीं है जी। तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर आप वही लेते हो और फिर भी गलत आता है तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। गलत ले लिए तो फिर तो आप सही गलत सब 0 हो गए। समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। 65 ले लिए एक्स को और dx निकालना चाहेंगे, dx का स्क्वायर बाद में निकालेंगे। और y की वैल्यू को 70 ले लेंगे और फिर dy निकाल के dy का स्क्वायर निकालना चाहेंगे। इधर dx का स्क्वायर। बोलिए ना, 45 में से 65 आने दीजिए, घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, -0 है, -30 है, -31 है। नहीं, गलत हो गया, -10 है। बोलिए ना, -9 है, -7 है, -5 है, 0 है, प्लस में 3 है, प्लस में 5 है, प्लस में 10, प्लस में 15 है, प्लस में 20 तक है। और बोलिए, माइनस का और इस प्लस का दोनों का वर्ग 0, सॉरी प्लस में ही आता है। समझ रहे हो। जिनको नहीं पता है ना कैलकुलेशन, जिनको नहीं आता है वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आप -20 का भी स्क्वायर निकालोगे तो प्लस में ही आएगा 400। समझ रहे हो। आगे -10 का वर्ग निकालेंगे +100, -9 81 प्लस, -7 49 प्लस, -5 का 25 प्लस 0 9 25, ये सब तो प्लस ही रहेगा। 100 225 400। अब बताइए समेसन dx भी बोलिएगा, समेसन dx का स्क्वायर भी बोलिए। माइनस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले माइनस का टोटल अलग कर लो और प्लस का अलग। माइनस में टोटल कितना है बताओ, और प्लस का अलग बताओ। 20 30 39 46 और 5 51 माइनस में है जहां तक। 20 30 40 50 53 जी। माइनस का टोटल -51 और प्लस का +53। तो टोटल मिला लेने पर माइनस प्लस में से बड़ा प्लस आए, 2 प्लस में आएगा। समझ रहे हो क्या बोले। ये 2 कैसे आया समझे, आपका 2 ही आया है। वेरी गुड। आगे अब हम अज्यूम करेंगे, y को 70 अज्यूम कर लिए थे जैसा कि क्वेश्चन में बोला था।
अब 70 माइनस करना है तो माइनस कितना आएगा बोलिए, 14 माइनस 20 माइनस 22 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 5 0 4 22 20। तो बताइए पहले ये पूरा कैलकुलेशन आपने किए हैं पायल, आपने गलती कर दिए थे, सुधार लिए उसको, अभी गलती सुधार रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आपने बोलिए 14 का स्क्वायर नहीं बोलना चाहते हैं, आप लोग कैलकुलेट करिए ना, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करिए, आप लोग करेक्शन कर रहे हो अभी, आप एक साथ कर लीजिएगा लास्ट में, देखते जाओ नरेशन, वो देखते जाओ कहाँ पे करेक्शन करना है, बोल दीजिए। माइनस का भी प्लस में 400, 484 प्लस 100 प्लस 64 प्लस माइनस 6 का 36 प्लस 25 प्लस 0 16 22 का 484 20 का 4 समेसन डी वाई का टोटल, समेसन डी वाई स्क्वायर। पहले मैं वाई के केस में थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस का टोटल पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी माइनस का टोटल पूछना चाह रहा हूँ और प्लस का भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन अलग अलग। प्लस का तो मैं खुद कर लूंगा, आप लोग माइनस का कर लो। मेरा प्लस 46 में आ गया है, माइनस का टोटल कोई बता नहीं रहा है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन माइनस फाइनल वाला बोल रहे हो, थैंक यू, बट मैं आपको पूछना चाहूंगा कि माइनस का कुल कितना आ रहा है। 14 20 42 22 10 8 6 और 5, इनका टोटल बताना है जो माइनस में है। चलो कोई नहीं, मैं कर लेता, 4 और 2 6 और 8, 14 और 6 20 और 5 25 के 5 हासिल के 2 और 1 3 2 5 2 7 1 8 और 8 का 8 85 है, और ये है। अब बोलिएगा दोनों में से बड़ा क्या है, माइनस। अब ये 85 माइनस 46 किए हैं तो आएगा 39, माइनस 39, नहीं समझे, माइनस 39 आने के बाद अब बोलिएगा आपको एक्स डी एक्स स्क्वायर भी बताना है, डी वाई स्क्वायर भी बताना है। पहले क्या बता रहे हो, ये प्लस में ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, करिए टोटल, बोलिए ना, इनका टोटल नहीं बताएंगे। कोई कर रहा है कि मैं फालतू में इंतजार कर रहा हूँ? हाँ कर रहे हो, ओके थैंक यू। अगर नहीं कर, जी 1400, बोलिए आगे, 400, 1414, ओके 1400 समझ गए, थैंक यू, माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। बोलो गाइस, वॉइस तो आया ही नहीं है क्योंकि, बोलिएगा डी वाई का वर्ग बोलना है, मैं इंतजार करूंगा। नहीं मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को बेटर ऑप्शन इंतजार करना लगता है। आप लोग के पास गणक यंत्र है, इस्तेमाल करिए, कैलकुलेटर से जल्दी आता है। बोलिए 2205, आपका कितना आया पायल? सही जवाब, थैंक यू। डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिएगा डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करने पे कितना आवे है। यहाँ आप लोग मेरे को नहीं क्या, एक एक करके आराम से बताइए, जल्दबाजी में गलती होने का संभावना है, क्योंकि इस तरीके के कैलकुलेशन के कारण ही हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के आंसर जो अजीब अजीब आए हैं, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किए। देखिएगा थोड़ा, थैंक यू, एक मिनट प्लीज प्लीज, माइनस 2 20 है और माइनस जो 14 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना बोलिए प्लस आएगा कि माइनस, ये समझता है। आपने माइनस लिख दिए पायल, थैंक यू, आपका गलत हो गया। तो जो दो नंबर माइनस वाले मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ये याद रखिएगा। हाँ दोनों प्लस रहे तो भी प्लस, दोनों माइनस रहे तो भी प्लस, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस रहा तो माइनस। याद रखिए, दो माइनस के नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्लस में आता है, ये आप लोग को 5वीं कक्षा में है। ठीक है, आप लोग ने 5वीं में ध्यान नहीं दिए होंगे, उसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं आपको 5वीं में पढ़ाने नहीं आ पाया। आगे 10 गुना 20 माइनस दोनों है तो प्लस में आएगा 200,
ये एक सेकेंड, हाँ 198 भी माइनस माइनस वाले नंबर है इसलिए प्लस में ही आएगा, 70 भी प्लस में आएगा, 5 8 40 प्लस में, शून्य। और ये बोलिए 3 × 5 15, लेकिन एक माइनस है इसलिए ये रहेगा माइनस। नहीं समझे? थैंक यू। इधर 0, 4×4 = 40, 15 × 22 330, ये भी प्लस, 20 400, ये भी प्लस। अब मैं क्या बोल रहा था कि सिर्फ एक ही अगर माइनस है तो इसको लिख देता हूँ बाजू से, इसको छोड़ के बाकी का टोटल करिएगा, मैं उसको अलग से माइनस करना चाहूंगा। प्लीज मैं जो पूछ रहा हूँ आप वो करिए, माइनस वाले 15 को मत कंसिडर करिए, बाकी पूरे नंबर प्लस वालों को जोड़ लीजिए और बोल दीजिए, जवाब दीजिए। 1518, 58, 58, ओके। ये प्लस का टोटल है। अब दोनों को मिलाने पर संख्या बड़ी वाली तो प्लस की है, सीधी बात है। बट नंबर कितना आएगा वो बताइए, 1558 माइनस 15, 1543, ठीक है। समेसन डी एक्स डी वाई, बोलिए पायल आपको कुछ गड़बड़ लग रही, आप हंस रहे हैं? कोई बात नहीं। मन के मन में हंस रहे हैं, हम समझ गए, पहले ही समझ गए। कुछ गड़बड़ हो बोलिए, ऐसा लग रहा है, तब गलत लगा। आर कोरिलेशन का फार्मूला चुरा के ला लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कॉपी कर लेते हैं, ये कर लीजिए। बोलिए, वैसे आप लोग फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बोलना है फार्मूला, बोलिए ना, समेस एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स डी वाई, सॉरी माइनस समेसन dx इंटू समेसन dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट में पहले x का n इंटू समेसन dx स्क्वायर माइनस समेसन dx का होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट में y से रिलेटेड n इंटू समेसन dy स्क्वायर माइनस समेसन dy का होल स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यू पुट करना चाहेंगे? बोलिए हाँ, थैंक यू। हाँ बोलने के लिए। n की वैल्यू कितनी है बोलिए, सही बोलिए, 11, ये लिख दिया n की जगह पे, समेसन dx dy 1543 माइनस में समेसन dx की वैल्यू कितनी है बोले 2 गुना माइनस में 39 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिनको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है वो लोग इंतजार करिए। आप इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? ओके नहीं कर रहे हैं। 11 गुना समेसन dx का स्क्वायर बोलना है, 1414। और बोलिएगा डी एक्स का स्क्वायर करना है अर्थात 2 का वर्ग, ये तो मैं मन से कर लूंगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है आपके कैलकुलेटर के सेल बच जाए इस कारण से। बताइए एन की वैल्यू बताइए फिर से, 11, समेसन डी वाई का स्क्वायर बोलेंगे 2205 माइनस समेसन डी वाई, 2 माइनस है, याद रखिएगा, पहले से माइनस और अलग से और माइनस, नहीं समझे माइनस, बहुत भयंकर माइनस है। नहीं समझे कितना माइनस है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे। मैम वेरी गुड, देखते हैं अभी के अभी पता चल जाएगा। 11 गुना 1543 करिए, ये देखिएगा -38 को 2 गुना किए तो -78, जो कि ये वाला माइनस नहीं, ये अलग वाला इधर खुद का माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बाद में, प्लस, वो बाद में करेंगे, अभी नीचे आ जाओ वापस, कैलकुलेट करिए। 11 गुना 1400, 1554, 15554, ओके, माइनस में फिर 4 आ जाएगा इधर, बोलिएगा 2205, 39 का स्क्वायर बोलिएगा, 1581 बोलिएगा, 1521, ये 1521 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, अब ये क्यों प्लस में है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर निकालने पे प्लस आया, तो ये वाला सिंगल माइनस बच गया, नहीं समझे, ध्यान रखिएगा, जीवन में कैलकुलेशन की गलती नहीं करेंगे। अब बोलिए, ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कर दीजिए प्लस, बोल दीजिए बस, 17051, 15,554 माइनस 4 करो, 15,550 का अंडर रूट सॉल्व करके बताओ।
वन, 1 आगे भी आप लोग कुछ और बोल रहे थे शायद। पहले 4 माइनस करना है, 1500, 15,550 का वर्गमूल 1.169 के आगे क्या है, तो उसको 70 कर देंगे। आपने समझे क्या कि इंटू इधर बोलिएगा, पहले माइनस करिए जो आप लोग कर नहीं रहे हो बोलने के बाद। बोलिए ना, उसके बाद अंडर रूट सुन। एक सेकंड, आप 1.0 भी बोल रहे हैं, फिर 150.178 की ओनली 78, इनका 68 आ रहा है। 68 और 78 में बहुत अंतर है, राउंड अप का प्रॉब्लम नहीं है, इधर बोल रहे हैं 6। एक बार करिए ना कैलकुलेट, मेरे लिए एक बार करिए। ये 8 7 6 7 दिया, पूरे 7 आ गया, तो 7 8 कर देंगे। 8 7 थोड़ी करेंगे, 7 8 करेंगे ना, ये 8 7 बोल। चलो कोई नहीं, आप कैलकुलेट किए हो, आपका 6 8 क्यों आ रहा है अभी? आप चेक भी नहीं करना चाहते हो, गलत हुआ तो? ठीक नहीं है, गलत है 6 8, कैसे ठीक हो सकता है? एक बार चेक करिए, हो सकता है इनका गलत हो। मतलब आप अपना गलती मान ही नहीं रहे हो, जबकि आपका 68 आया है, 678 है। सही बोले, कैलकुलेटर नया ले लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अगर नया कैलकुलेटर लेते हो तो आपको 100 में से 100 देंगे एकदम। 68 है, ओके। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको गलती हो रही है तो उसको सुधारना भी है साथ ही साथ। फिर बोले, सही बोले, मैं वही बोला, गलती नहीं मान रहे हैं, गलती थी ही नहीं बोले। बोलिए ना, 1.0 2 180 188 02 आप अभी 88 बोले थे क्या? इतना झूठ बोलते हैं, जब भी वैसा ही किए, अभी देख लेना। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को खुद नहीं पता। वीडियो का 17 मिनट 15 सेकंड का हिस्सा देखिएगा आप लोग जाके, 17 मिनट लिख के रख लो कंटिन्यू। 0.90, आपका आंसर 907 आ रहा था। इधर किताब में कुछ और दिया है, किताब में दिया है 92, इधर आ रहा है 90। ये किसका आंसर था? हाँ वो कर दीजिएगा, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है 91, बट 92 तो नहीं है, 91 करेक्ट है। तो कुछ विद्यार्थियों का मतलब सही है। जिसका राउंड अप में 0.91 सही बोले, बट 92 दिया है किताब में, हमारे हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करें उसके हिसाब से भी ये वाला आंसर मैच हो रहा है। वैसे आपके मराठी मीडियम के विद्यार्थियों को भी सेम सब्जेक्ट में ये कैलकुलेशन कर चुके होंगे वो लोग, तो उनका भी आंसर मैं एक बार चेक करूंगा, अभी जाऊंगा तो उनकी क्लास में देखते हैं। वैसे ये सही है लगभग लगभग।